पैरानॉर्मल दुनिया पर यकीन करने वालों और घोस्ट हंटर्स के लिए एक सबसे बड़ा अनकहा नियम होता है, अदृश्य शक्तियों का हमेशा सम्मान करें। लेकिन क्या होता है जब कोई अपने अहंकार में इस नियम की धज्जियां उड़ा दे? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम दिनेश और भगनाना नाम के दो युवकों की एक खौफनाक सच्ची घटना की पड़ताल करने वाले हैं। ये कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद गंभीर और सावधान करने वाला केस स्टडी है। ये दिखाता है कि जब इंसान किसी अज्ञात शक्ति को उसके ही इलाके में ललकारता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से। घोस्ट हंटिंग कम्युनिटी में हम सभी जानते हैं कि प्रोवोकेशन यानी शक्तियों को उकसाना इन्वेस्टिगेशन की एक तकनीक हो सकती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति के अपने ही क्षेत्र में जाकर उसका खुला मजाक उड़ाना, उसे गालियां देना, सच कहूं तो यह बहादुरी नहीं बल्कि सीधे सीधे मौत को दावत देना है। आज की हमारी ये पड़ताल इसी बात पर केंद्रित है कि आखिर क्यों इस विशिष्ट मामले में ये उकसावा इतना जानलेवा बन गया। देखिए, किसी भी हॉन्टेड जगह को समझने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा उसके इतिहास की ओर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक त्रासदियां ही अक्सर नकारात्मक शक्तियों के लिए ऊर्जा यानी फ्यूल का काम करती हैं। इस जगह का काला इतिहास दशकों पुराना है। जंगलों के बीचों बीच ये परियों का मंदिर रातों रात रहस्यमयी तरीके से बन गया था। लेकिन खौफ का असली सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने यहां से मूर्ति को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की। अचानक मंदिर की छत गिर गई और 3-4 लोगों की वहीं कुचलकर मौत हो गई। और बात यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों के भीतर उस मंदिर के पीछे बने तालाब में एक एक करके 4 लोग डूबकर मर गए। 1990 के दशक तक आते आते ये जगह पूरी तरह से एक वीरान खंडर बन चुकी थी, जिसे आसपास के लोगों ने अत्यधिक हॉन्टेड घोषित कर दिया था। अब हम इस केस स्टडी के मुख्य किरदारों यानी दिनेश और भगनाना की बात करते हैं। ये दोनों करीब 20-21 साल के लड़के थे, एक बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले, काफी अमीर और पूरी तरह से निडर। डर क्या होता है ये जैसे उन्हें पता ही नहीं था। अपनी RX 100 मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों एक शाम करीब 7 बजे रोमांच और पार्टी करने के इरादे से उस वीरान खंडर तक पहुंच गए। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद किस बड़े अलौकिक खतरे के जबड़े में कदम रख रहे हैं। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि जैसे ही वे वहां पहुंचे, प्रकृति ने उन्हें तुरंत क्लासिक पैरानॉर्मल संकेत देने शुरू कर दिए। वो पूरा इलाका अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। रात के समय जंगल में जहां झिंगुरों और कीड़ों की आवाजें आनी चाहिए, वहां शमशान जैसा सन्नाटा था। और सबसे अहम बात, कुत्तों की प्रतिक्रिया। 10-12 आवारा कुत्तों का झुंड उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, लेकिन वे मंदिर के अंदर नहीं आ रहे थे। वे बस बाहर से भौंक रहे थे। जब भगनाना ने उन पर पत्थर फेंके तो वो हिले तक नहीं। लेकिन फिर अचानक से वो सारे कुत्ते किसी अदृश्य चीज को देखकर एक अप्राकृतिक डर के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगे और दुम दबाकर भाग गए। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसानों को दिखाई नहीं रही थी। इन स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद उनका दुस्साहस कैसे बढ़ता गया, ये देखना वाकई खौफनाक है। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ इन हरकतों को अत्यधिक गंभीर ट्रिगर्स मानते हैं जो किसी भी डार्क अटैचमेंट को न्योता दे सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने उस मंदिर की पवित्र भूमि पर चूल्हा जलाकर जिंदा मुर्गों को काटा, वहां शराब पी। जब तालाब में हलचल हुई और दिनेश को किसी के पीछे खड़े होने का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब नशे में धुत भगनाना तालाब के किनारे गया। उसने उस अदृश्य शक्ति को गंदी गालियां दी, उसका मजाक उड़ाया, उसे बाहर आने की चुनौती दी। और जब कुछ नहीं हुआ तो उसने उस पवित्र तालाब के पानी में थूक दिया और वहां पेशाब कर दिया। ये किसी भी शक्ति का सबसे चरम अपमान था। और इस भयंकर अपमान का नतीजा वो तुरंत देखने को मिला। जैसे ही भगनाना ने तालाब को अपवित्र किया, अचानक वहां एक बर्फीली हवा की लहर दौड़ गई। मंदिर के पीछे से किसी के भारी कदमों से चलने की आवाजें आने लगीं और फिर पानी में एक खौफनाक दृश्य बनने लगा। भगनाना पूरी तरह से जम चुका था। उसकी आंखें तालाब के पानी पर गड़ी थीं। उसने दिनेश से फुसफुसाते हुए कहा कि पानी के नीचे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उस शांत पानी की काली सतह से एक परछाई नुमा चेहरा और एक डरावना हाथ ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देने लगा। और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक गूंजती हुई आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। रुको। ये आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी जैसे किसी ने बिल्कुल उनके कान के पर्दे के पास चिल्लाया हो।
ये एक ऐसा ऑडिटरी फिनोमिनन था जिसने उन दोनों के सारे नशे और झूठी निडरता को एक झटके में हवा कर दिया। दिनेश समझ चुका था कि अब वे भगवान के दर पर नहीं, किसी और ही खौफनाक शक्ति के चुंगल में हैं। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपनी बाइक की तरफ भागे। और ये बात इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि अलौकिक शक्तियों के साथ व्यवहार में हमारे कर्मों का क्या परिणाम होता है। दोनों दोस्त बिल्कुल एक ही जगह पर थे, लेकिन दोनों के कर्म अलग थे। दिनेश ने अजीब घटनाओं को महसूस किया, लेकिन वो शांत रहा। उसने किसी का अपमान नहीं किया। नतीजा, वो एक गंभीर सदमे और तेज बुखार के साथ वहां से जिंदा बच निकला। दूसरी तरफ भगनाना था। उसने शक्ति का खुला मजाक उड़ाया, उसके पानी को अपवित्र किया। नतीजा, वो एक भयंकर डिमोनिक पोजेशन का शिकार हुआ और अंततः दर्दनाक तरीके से मारा गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अज्ञात शक्तियों का अपमान कभी बिना सजा के नहीं जाता। वहां से भागने के बाद भगनाना के साथ जो हुआ वो पोजेशन के सभी क्लासिक और खौफनाक लक्षणों को दर्शाता है। उसका व्यक्तित्व रातों रात बदल गया। जो लड़का हमेशा आलसी रहता था वो अचानक बहुत फुर्तीला हो गया। उसने शराब और मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो घंटों अकेले बैठकर किसी अदृश्य शक्ति से फुसफुसाकर बातें करने लगा। घर में जैसे ही पूजा पाठ शुरू होती वो बेचैन होकर वहां से दूर भाग जाता। उसकी शारीरिक ताकत इतनी अप्राकृतिक हो गई थी कि जब एक दिन उसके पिता ने उसे डराने के लिए एक मोटी लाठी उठाई तो उसने उस लाठी को महज एक हाथ से पकड़कर किसी सूखे तिनके की तरह बीच से तोड़ दिया। लेकिन सबसे विचलित कर देने वाली घटना तब हुई जब वो कीचड़ में सना हुआ घर आया और अपने पूरे परिवार की आंखों के सामने एक जिंदा छटपटाती हुई कच्ची मछली को दांतों से चबा गया और खून से सने मुंह के साथ उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। इस दौरान एक बेहद डरावनी घटना भी घटी जो अक्सर गंभीर पोजेशन के मामलों में रिपोर्ट की जाती है, विजुअल डिस्टॉर्शन। एक रात भगनाना की मां ने उसे घर के बाहर अंधेरे में बैठे देखा। जब वो लालटेन लेकर उसके पास गई तो उस मध्यम रोशनी में उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कपा दी। उन्हें अपने बेटे भगनाना के चेहरे के ऊपर किसी और का एक बेहद डरावना राक्षसी चेहरा दिखाई दिया। वो चीखती हुई घर के अंदर भागी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब बाकी परिवार बाहर दौड़कर आया तो वहां कोई नहीं था और भगनाना अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। जब परिवार को यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई दिमागी बीमारी नहीं है तो वे उसे एक बहुत ही जानकार तांत्रिक और पंडित के पास ले गए। इस जांच में पंडित जी ने उस विशिष्ट डार्क एंटिटी की पहचान की। उन्होंने बताया कि भगनन्ना के शरीर पर कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक जल पिशाच का कब्जा है। लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जल पिशाच पानी में रहने वाली एक बेहद दुष्ट, आक्रामक और शक्तिशाली आत्मा होती है। यह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसके जल क्षेत्र को अपवित्र करते हैं और फिर उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए अपने पानी की गहराइयों में कैद कर लेती है। पंडित जी द्वारा की गई एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक की वो प्रक्रिया सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मंत्रों के तेज प्रभाव से जब भगनाना का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा तो उसके मुंह से एक साथ कई आवाजें मिलकर निकलने लगीं। उस जल पिशाच ने बेहद गुस्से में और एक भारी अप्राकृतिक आवाज में सीधे कहा, मैं वो हूं जिसका इसने अपमान किया है। इसने मेरे तालाब को अपवित्र किया है और अब ये हमेशा के लिए उसी पानी में मेरा दास बनकर रहेगा। उस शक्ति ने साफ कर दिया था कि वो उस अपमान का खौफनाक बदला लेकर ही रहेगा और दुनिया का कोई भी तावीज या मंत्र उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। और दुख की बात है कि उस जल पिशाच की वह भयानक प्रतिज्ञा सच साबित हुई। कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद एक रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, भगनाना रहस्यमयी तरीके से अपने बिस्तर से गायब हो गया। पूरे गांव ने उसे हफ्तों तक ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तीसरे दिन गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस मनोज खंडर परियों के मंदिर के पास जाने का फैसला किया और वहां उसी तालाब के अंदर जिसे भगनाना ने अपने अहंकार में गंदा किया था, उसका फूला हुआ बेजान शरीर पानी की सतह पर तैरता हुआ मिला। ये पूरी केस स्टडी एक बेहद ही भयानक मोड़ पर खत्म होती है और हम सबके लिए एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। भगनाना की दर्दनाक मौत तो हो चुकी है, लेकिन क्या बात सच में यहीं खत्म हो गई? मरने के बाद अक्सर ऐसा माना जाता है कि अशांत आत्माएं अपने करीबियों को दिखाई देती हैं, लेकिन दिनेश को भगनाना कभी दोबारा नहीं दिखा।
दिनेश का आज भी यही मानना है कि भगनाना की आत्मा आज भी उसी जल पेशाच की कैद में है, उस अंधेरे तालाब की गहराइयों में हमेशा के लिए एक दास बनकर उस एक रात की गलती की सजा भुगत रही है। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अज्ञात को ललकारने के परिणाम सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो स्थायी और बेहद घातक हो सकते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अदृश्य का हमेशा सम्मान करें।